नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये हुड्डा पार्क है। हुड्डा पार्क के सामने है काफ़ी चहल पहल होती है और आज इस चहल पहल आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है। हर रोज़ यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। और इस वक्त भिवानी के जो प्रमुख प्रबुद्ध लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भिवानी के और भी काफ़ी अभी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर अभी कैंडल मार्च करेंगे क्योंकि गुड़गांव की घटना है। गुड़गांव की घटना क्या है मैं बताऊंगा। सीए ने एक डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट फाइल किए, उसके आधार पर 2 सीए के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार कर दिया। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने करीब 15 करोड़ रुपए एक घंटे में ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि होना ये चाहिए था। जिन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये धोखाधड़ी की है, ये पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ जिस फर्म के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो फर्म भी फर्जी बताई गई है। उस फर्म का जिस बैंक में अकाउंट खोला, जिस बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिस सीए द्वारा उनके डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे, उन सीएज के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब संभावना है उनकी बेल के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ पर जो भिवानी के जो प्रमुख सीए हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी कैंडल मार्च करेंगे। यहाँ से जीएसटी कार्यालय तक कैंडल मार्च करेंगे और आपसे बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। जो काफ़ी यहाँ उपस्थित हैं उनसे पूछेंगे आपके माजरा क्या है, आप लोग क्यों एसी ऑफिस से निकलकर सड़क पर आना पड़ा। कैंडल मार्च की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब भिवानी के प्रमुख जो सीए हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। कैंडल मार्च की तैयारी बात करेंगे हम। पुलिस ने बोला भाई चोरी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रहने के बाद इतना ऊपर चढ़ा कैसे चल बार बार नू का पुलिस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। हम जीएसटी डिपार्टमेंट का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमारे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को गुड़गांव में अरेस्ट कर दिया। उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उस सर्टिफिकेट बेस पे वहाँ के जीएसटी ऑफिसर्स ने उनको रिफंड इशू कर दिया सिर्फ 1 घंटे के अंदर, वो भी 15 करोड़ रुपए का। तो उन्होंने सारा ब्लेम चार्टर्ड अकाउंट पे लगा दिया, जबकि वो अपनी कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे, अपनी जवाबदेही से दूर भाग रहे हैं। हमारे 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हम चाहते हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए और दूध पानी का पानी दिया जाए। सर, आज जो जीएसटी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं बनती? जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बननी चाहिए और इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने उनको सस्पेंड कर दिया जब इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन जिस कंपनी के खाते में पैसे गए उसमें से किसी अधिकारी को पकड़ा नहीं गया है। और जिस कंपनी में जो बैंक अकाउंट वगैरह है उसकी भी नहीं वो हुई है। और जीएसटी ऑफिसर जो है उन्होंने बगैर जांच किए हुए सीए को हिरासत में लिया है, जो कि पहले जांच करनी चाहिए थी। सीए को सॉफ्ट टारगेट बनाते ही है और जांच करने से पहले ही। और दूसरी ये है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उनको जब अरेस्ट किया गया तो बाथरूम में उनके कपड़े निकाल लिए गए और बाथरूम में बंद कर दिया गया। और सीए जो प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे पहुँचे थे उनको भी वहाँ पे लोक लगा के अंदर कैद कर दिया गया। तो हम उन्हीं हमारे 2 सीए भाई हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये कैंडल जीएसटी ऑफिस तक करेंगे। धन्यवाद सर। कंवर साहब की आ जाओ सर, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। क्या मामला है सर, क्या कहना चाहिए? ये जो है हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च है। और ये जीएसटी अधिकारियों ने जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया है सीएज के खिलाफ, 2 सीए जिन्होंने कि एक सर्टिफिकेट इशू किया था और सर्टिफिकेट के एवज में जिन्होंने बेनिफिट लिया
15 करोड़ का रिफंड निकला गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिन अधिकारियों ने और बहुत ही आनंद फानंद में इतना बड़ा रिफंड निकालने के लिए तो बल्कि महीने का प्रोसेस रहता है, 2-2 महीने लग जाते हैं और विद इन डेज 2-3 डेज के अंदर रिफंड इशू हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और जिन लोगों ने अपने प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए और सर्टिफिकेट इशू किए थे, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया विद इन आवर्स। तो ये निराधारी जाति है, अन्याय है और इसके खिलाफ हम पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सीएज हैं वो सभी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। और ये जब तक चालू रहेगा ये अभियान, ये एजिटेशन, जब तक कि पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि एक छोटा इशू है, ये 2 सीए को अरेस्ट करना छोटा इशू है। ये प्रक्रिया आगे चढ़ के और भी ज़्यादा न्याय में बदलती जा रही है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा केस हो चुके हैं कि सीए के खिलाफ एकदम से स्टेप उठाया गया, जबकि सीए एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिग्री ले गए, इतनी मेहनत करके बनते हैं। आज अगर इसको आप लॉजिकली देखेंगे तो एडवोकेट्स जो हैं वो केस लड़ते हैं एक टेररिस्ट के खिलाफ जो कि देश के लिए खतरा है। एक एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ भी केस लड़ते हैं, वो भी प्रोफेशनल है। डॉक्टर से अपना काम करता है, काम करते टाइम अगर कोई आदमी मर गया तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल काम करते टाइम गलतियाँ स्वाभाविक हैं। और गलती कौन नहीं करता है? गलती तो इंसान से होती है। गलती हुई नहीं हमारे से तो। नहीं, एक बात कर रहे हैं हम, अगर गलती है भी तो भी उसके खिलाफ कोई इतना हरासमेंट इतने बुरी तरीके से थोड़ी पेश आ जा सकता है। आज वकील केस लड़ता है और वकील केस लड़ता है तो केस कई बार क्या होता है कि एक आदमी, आप प्रैक्टिकल देखो कि एक आदमी ने गलती से मर्डर हो गया, मार भी दिया, तो भी वकील के पास जाता है कि मेरे से खून हो गया है, आप मेरा केस लड़ो, और वकील उसके खिलाफ केस लड़ता है, कोर्ट में पेश होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो भी तो गलत काम कर रहा है, इनडायरेक्टली देखा है, क्योंकि लेकिन उसका प्रोफेशनल वर्क है वो। तो ऐसे ही सीए भी काम करते हैं, गुड फेथ में काम करते हैं, काम में कभी गलती हो भी जाए बाई चांस, तो उसके खिलाफ ऐसे थोड़ी उसको जेल में उठा के डाल दो, उसको आप अरेस्ट कर लो तुरंत। सबको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, सबके साथ न्याय प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और सीए की डिग्री तो इतनी खुद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं भी सीए जो है वो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। इस देश के जो फाइनेंशियल पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जितना भी सिस्टम है, वो आज 100% सीएस के ऊपर डिपेंड है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अरबों खरबों काम करते हैं, वो सीएस से सर्टिफिकेट से चलते हैं, ऑडिट्स करते हैं, सारा प्रॉपर तरीके से काम होता है। हमारा इंस्टीट्यूट तब बना था जबकि हमारा इंडिया का संविधान भी नहीं आया था। 1949 में सीए इंस्टीट्यूट बना था हमारा, जो कि स्पेशल लेजिस्लेशन पास किया गया था, और हमारा संविधान आया 1950 में। उससे पहले का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, और आज उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते सीए, या सीए सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं करते हैं। तो ये पूरी तरह जाती है, इसके खिलाफ जो है सरकार को भी सोचना चाहिए और जीएसटी अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम कंधे से कंधा मिला के दिन रात काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। सीए, एक जो सीए तैयार होता है, दिन रात की मेहनत के बाद एक सीए तैयार होता है, और उसको एक इजीली आप उठा के जेल में बंद कर दोगे, जेल में रख लोगे, तो कोई प्रक्रिया होती है, कोई तरीका होता है। ऐसे थोड़ी आप किसी भी आदमी को किसी भी तरीके छोटा एलिगेशन लगता है आप अरेस्ट करके बैठ जाओगे। तो इस तरीके से जो मनमानी है, जो न्याय है, जाति है, उसके खिलाफ ये एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च पास हम निकालेंगे अभी यहाँ से, और ये जीएसटी ऑफिस के सामने तक हम करेंगे। वहाँ पे बैठे भी गए, और हमारा जो है रोष प्रकट करने का हमारा ये एक शांतिपूर्ण तरीका है। धन्यवाद। 15 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 15 करोड़ इतनी जल्दी अधिकारियों ने रिटर्न किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर 15 करोड़ का रिफंड उन्होंने 1 घंटे में 7 बजे एप्लीकेशन लगी है शाम को, और 8:10 पे रिफंड पास हो जाता है। नाइट में 5 बजे के बाद तो ऑफिस बंद हो जाता है, नाइट में ये काम हो रहा है। और दूसरे दिन वो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाना हमें ये पक्का प्रूफ देता है कि इसमें जो मिली भगत है वो कहीं न कहीं सारे रोल अधिकारियों का ही है। अभी तक भी जो पार्टी के खाते में रिफंड गया है वो पार्टी बाइज्जत भरी है, उसको कोई भी नहीं देख रहा। मतलब हमें पैसे को रिकवर करना चाहिए, न कि बीच वाले को पकड़ो। तो पैसे को न रिकवर करके बल्कि टारगेट जो है वो सीए को बनाया जा रहा है। और जीएसटी को सफल बनाने में जितना सीए का रोल है उतना डिपार्टमेंट का रोल भी नहीं है। इस जीएसटी को सफल बनाने के देन सीए ही है, जिसने रात दिन इसको एक्सप्लेन करके इसके लॉजिकल, इसके लॉ प्रोविजंस, सर्कुलर निकाले हैं, डिपार्टमेंट को कमियां बताई है। और इन जीएसटी को देने वाली एक कंपनी इन्फोसिस चलाती है, उस कंपनी की हमने कमियां बता के इसको इम्प्लीमेंट करवाया है, जो आज पूरी तरह से लागू हुआ है। पहले इसका कोई औचित्य नहीं था, कोई 2A 2B कुछ नहीं आता था। तो ये कहीं ना कहीं सारा का सारा रोल जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर ही जाता है। सर
और हमारे जो बेगुनाह भाई हैं जो आज जेल में बंद हैं, उनकी जमानत भी आज नहीं हुई है। बट गवर्नमेंट ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये हमारे लिए पॉजिटिव की बात है। तो आज नहीं तो कल ये ज़रूर केस सामने आएगा और जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। और हम गवर्नमेंट से और अधिकारियों से मांग करना चाहेंगे कि इस केस की तहकीकात CBI पूरी जांच हो, ताकि जो दोषी अधिकारी है, जो दोषी कर्मचारी है, उसको सज़ा मिले, न कि एक सर्टिफिकेट जनरेट करने वाले आदमी को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। क्या लगता है आपको, ये इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है तो क्या इसमें एक अधिकारी शामिल है और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? इसमें तो पूरा ये इनका ग्रुप है जो पूरा शामिल है, सारे मिले हुए हैं। जैसे कि आपको बताया कि 107 मिनट के अंदर अंदर ये रिफंड हो गया है, सेंशन भी हो गया है रिफंड। और आप एक बात को समझिए, 107 मिनट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर ली, इंस्पेक्टर चला भी गया, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गई, रिफंड की उसने सब कुछ चेक भी कर लिया और उसने रिफंड इशू भी कर दिया। तो इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि ये कैसे हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। ये तो सारा जब आप उसकी मनी ट्रेल देखेंगे, जिस बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं उसकी मनी ट्रेल देखी जाएगी कि भाई फर्दर पैसे किस अकाउंट में गए हैं, तो वहाँ से साफ समझ में आ सकता है कि ये पैसे किसके पास गए हैं और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है इन पैसों का। जो ऐसे पैसे का जो बेनिफिशियरी है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ, सिर्फ हमारे 2 भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। और आज ये सुनने में आ रहा है कि 2 ऑफिसर्स को उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या रहेगा कि हमारे 2 साथियों की बेल के लिए हम आज यहाँ हैं, सारे कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। अभी हम GST डिपार्टमेंट तक जाएंगे। भविष्य की क्या रणनीति रहेगी इस मामले में आप लोगों को? भविष्य का यही सोचा हमने कि हम जब तक ये हमारे 2 भाई रिहा नहीं हो जाते, हम उनको अरेस्ट ना चलते कर लिया रहेंगे। जाए। और साथ ही हमारे जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि एक CA प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी पार्लियामेंट में आएगा और CA प्रोटेक्शन एक्ट भी होगा, साथ में कुछ SOPs भी बनेंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की तो SOPs हैं अरेस्ट करने की, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अब ये SOP वगैरह बनेंगी और होगा तो फ्यूचर में हमारा प्रोटेक्शन होगा, यही हमारी मांग है। धन्यवाद सर। गली गली में शोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में शोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में शोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में शोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। GST डिपार्टमेंट चोर है, डिपार्टमेंट चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। मीनू कुमार मुर्दाबाद, मीनू कुमार मुर्दाबाद, मीनू कुमार मुर्दाबाद। अधिकारियों को सजा दो। गली गली में चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। गली गली में चोर है, GST डिपार्टमेंट चोर है। CA प्रोफेशनल जिंदाबाद, CA प्रोफेशनल जिंदाबाद, CA प्रोफेशनल जिंदाबाद, CA प्रोफेशनल जिंदाबाद। उनकी सही तो उधर या तो पूछ जाएंगे सर। नहीं तो है डिपार्टमेंट वाले यूज करने के बाद पोस्ट कर रखिएगा अभी। गेट के सामने वहीं रख दो जी, थोड़ी बहुत बचाव रहेगा। कोई नहीं, एक यहाँ से क्योंकि जैसे ही enter होगा यहाँ रख लो भाई, यहाँ से नीचे रख लो और आगे की तरफ रख लो। इससे नीचे रख दो ना, आगे कर लो और इससे नीचे रख दो भाई। इसे नीचे रख दे अंकुर, यहाँ रख दो। हाँ यहाँ रख दो।
स्टार्ट किया है। हमारे सीए भाइयों के साथ गुड़गांव में अन्याय हुआ है, 2 सीए को गिरफ्तार कर लिया गया। उनने एक सर्टिफिकेट इशू किया था और उस सर्टिफिकेट बेस पे जीएसटी अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपये का रिफंड इशू कर दिया विद इन 1 आवर, विच इज अनजस्टिफाइड। तो उसके विरोध में हम ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं। सीए को 2 को अंदर किया गया और उन जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया। अभी हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके विरोध में हमारे सीए भाइयों के पक्ष में हम ये आंदोलन चला रहे हैं। अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देके आए हैं। कल हम गुड़गांव में गए थे, जीएसटी ऑफिस के बारे में बैठक भी की थी, धरना भी किया था और हमारी आवाज़ सुनी। हमारी आवाज़ हमारी मुख्यमंत्री सीतारमण जी ने सुनी और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से उन दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।